हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, FSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संचार कमांड नहीं है? इसका आंसर है AGREP, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, दूरस्थ टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किस TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है टेलनेट, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4, फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यानी कि फाइल्स को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड लगाते हैं? तो उसके लिए हम RM कमांड का यूज करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, लाइनेक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी बनाने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, DD एंड राराइट। प्रश्न नंबर 6 है, क्लास B नेटवर्क में कितने प्रति नेटवर्क को नेटवर्क और नोड्स की अनुमति होती है? तो क्लास B टाइप के नेटवर्क में 16,384 नेटवर्क्स एंड 65,534 नोड्स पर नेटवर्क की जरूरत होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, आप अपने सिस्टम में एक नया उपयोगकर्ता कैसे जोड़ सकते हैं? तो हम यूजिंग यूजर ऐड से भी, या फिर यूजिंग ऐड यूजर करके, या फिर यूजिंग लिनक्स कॉन्फ करके भी यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 है, डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो डायरेक्टरी को हटाने के लिए हम RMDIR का यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, आप इस फाइल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो इसके लिए हम RPM कमांड लिख करके उस फाइल का नाम लिख देंगे और वो फाइल हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 है, लिनक्स फाइल सिस्टम बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम MKFS फाइल कमांड का यूज करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है जो खास कार्य के लिए बनाया जाता है, कहलाता है सॉफ्टवेयर, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम बूटिंग कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है? तो नेटवर्क के नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, लाइन दर लाइन यानी कि लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम का ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंटरप्रेटर। प्रश्न नंबर 15 है, DTP क्या है? तो DTP एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सी अमेरिकन कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो इसका ऑप्शन सी IBM को हम लोग बिग ब्लू कंपनी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4004। पहली बार इंटेल कॉर्पोरेशन ने 4004 नाम का माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। किसने सी भाषा का आविष्कार किया था? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेनिस रिची। प्रश्न नंबर 19 है, MAC यानी कि मैक क्या है? तो मैक का फुल फॉर्म हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, DB का क्या मतलब होता है? तो DB का मतलब डेटाबेस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, ARPANET का पहला मैसेज कौन सा था? तो ARPANET ने सबसे पहले मैसेज लो भेजा था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे छोटा होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग सबसे छोटा जानते हैं, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें हम लेजर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेजर। प्रश्न नंबर 24 है, इनमें से कौन सा बड़ा स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क इसमें सबसे बड़ी डिवाइस है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हार्ड डिस्क। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन सा हार्ड डिस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो सीगेट नाम की कंपनी है जो सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क बनाती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, रोम में एकत्रित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो रोम में एकत्रित प्रोग्राम को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फर्मवेयर। प्रश्न नंबर 27, फोर्ट्रान लैंग्वेज किसके लिए उपयोगी है? तो फोर्ट्रान लैंग्वेज विज्ञान के लिए उपयोगी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि फ्लॉपी डिस्क और टेप ड्राइव दोनों का इस्तेमाल करते हैं बैकअप के लिए। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से कौन सा डिवाइस एक बिट स्टोर करता है? तो यह है फ्लिप फ्लॉप, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप। प्रश्न नंबर 30, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो इसकी स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 MB। प्रश्न नंबर 31 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य कंपोनेंट क्या था? तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। प्रश्न नंबर 32, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 5वीं पीढ़ी से। प्रश्न नंबर 33 है, कंप्यूटर किस भाषा को आसानी से समझ लेता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा को आसानी से समझ लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, हार्ड डिस्क के दोनों तरफ की सतह किस तत्व से बनी होती है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 35 है, क्या एक डेटा होता है जो किसी मतलब के लिए कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूचना, यानी कि इंफॉर्मेशन एक डेटा होती है जो किसी मतलब के लिए कार्य करती है। प्रश्न नंबर 36 है, ओएस का पूरा नाम क्या है? तो ओएस को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। 37वां प्रश्न है, रिबन किस प्रकार के प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है? तो रिबन डॉट मैट्रिक्स टाइप के प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, एड्रेस बुक में क्या होता है? तो एड्रेस बुक में सभी होते हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि ईमेल एड्रेस भी होता है, फोन नंबर और लोगों का नाम भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, डीएनएस डोमेन नेम को किससे बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा आईपी, यानी कि डीएनएस आईपी में कन्वर्ट करता है। प्रश्न नंबर 40 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पहला ईमेल कब भेजा गया था? तो पहला ईमेल 1971 ईस्वी में भेजा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।